ऐसा प्लेटफॉर्म है राजनीति जी, जिससे बिना जुड़े, बिना राजनीति में आए आप किसी का भला नहीं कर सकते। प्रयास तो आप कर सकते हैं। ये सब क्यों करते हैं आप? क्या इसमें क्या बेनिफिट है आपका? क्योंकि इंसान एक ऐसा प्राणी है जो बिना फायदे का कुछ करता नहीं है। तो ये मानसिक प्रवृत्ति जो मनुष्य का है जी, इसको ना आज तक कोई दूर कर पाया है, ना कोई दूर कर पाएगा। ऑनलाइन की व्यवस्थाएं हैं, ठीक बात है, लेकिन घर आ जा रहा है। हाँ, घर पहुंच जा रहा है। बहू है, घूंघट होना चाहिए। घूंघट होना चाहिए। तो विदेशी कल्चर की ड्रेसें ये हैं, उसमें घूंघट की तो कोई व्यवस्था नहीं है। और प्रॉब्लम कहीं से नहीं है, प्रॉब्लम इसी से है। तो वो अगर गांव से हटके गई कहीं तो पहन नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां जान पहचान के लोग नहीं है। ठीक बात है, और कोई मतलब नहीं। जब हमारे अंदर शर्म तो है लेकिन उसमें व्यवस्था नहीं है तो हम करें तो क्या करें। पहले की अपेक्षा आज गांव में हमारे नौकरियां भी बढ़ी। मेरे पूर्वे में 10 लोग नौकरी कर रहे हैं, वो भी सरकारी। देखा गया है कि आश्वासन एक तकिया कलाम है नेताओं का, जब जरूरत पड़ती है दे देते। अब इसके लिए तो अच्छा नहीं कुछ कहा जा सकता। सारे गांव के लोग कितनी पीढ़ियां काट देते हैं। अगर सरकार की पूर्ण योजना अगर लागू हो जाए, गांव तक पहुंच जाए, तो गांव तो फिर गांव ही बन जाए। क्योंकि हम लोग बैराज के डाउन स्ट्रीम पे बसे हुए हैं। ठीक है, बैराज से जब पानी छूटता है तो इतनी स्पीड होती है कि कच्चा निर्माण कुछ भी कराया जाए बांध का, वो रुकना नहीं है। ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी ये होती है कि गांव का प्रत्येक व्यक्ति का ख्याल रखे। तो अगर ग्राम प्रधान चाहे तो गांव का विकास बहुत बेहतर ढंग से हो सकता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं लकी मौर्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज न्यूज। हमारी यात्रा लगातार जारी है। लगातार हम ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं और ग्राउंड जीरो की स्थिति कैसी है, वहाँ का विकास कैसा है, वहाँ की मानसिकता कैसी है और क्या ग्राउंड जीरो उतना डेवलप है जितना कि हम सुनते हैं। इन सारे विषयों पे हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। उसी दौरान हमारी यात्रा एक और गांव में आ पहुंची है। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे युवा नेता जो समाज के लिए बिना पॉलिटिक्स में आए बहुत कुछ करते आए हैं। इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र का, इनके ग्रामीण क्षेत्र का कैसा स्थिति है और ये कौन सी जगह है। इन सारी विषयों पे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। सर पहले तो अपना परिचय दीजिए। नाम मेरा संतोष मौर्य जी। ग्राम सभा चहलवा का एक विजयनगर गांव है जो मेरा मूल निवास है। जी जी। और ये जिला बहराइच जो कि नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। जी जी। और नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ भी मेरा ग्राम सभा भी है। जी जी। जो कि जंगल के किनारे, ये कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ता है जी। तो जंगल से सटा हुआ गांव है। एक तरफ से जंगल और दूसरी तरफ से नदी से घिरा हुआ है। जी। तो क्या राजनीति में आने का, ग्राउंड जीरो की राजनीति से शुरुआत करने का क्या ऐसा कोई मंशा है आपका भविष्य? देखिए, राजनीतिक ऐसा प्लेटफॉर्म है राजनीति जी, जिससे बिना जुड़े, बिना राजनीति में आए आप किसी का भला नहीं कर सकते। प्रयास तो आप कर सकते हैं, ठीक बात, लेकिन जब तक आप राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति से जुड़ेंगे नहीं, तब तक किसी का भला होना मुमकिन नहीं। प्रयास तो किया जाता है, जैसे युवाओं के लिए अब सांसद खेल प्रतिस्पर्धा चल रहा है जी, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ खेल के मैदान की कमियां है। खेल का कोई फील्ड नहीं है। जब तक फील्ड नहीं होगा, यूथ खेलेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? अगर वो खेलता, आगे बढ़ता, कंपटीशन में जाता, जिले पे जाता, प्रदेश में जाता, देश के लिए खेलता, नाम होता। ठीक है। जब फील्ड ही नहीं है तो खेलेगा कैसे? प्रयास किया जा रहा है, आगे मौका मिला इसके लिए। अगर बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला तो जरूर युवाओं के लिए व्यवस्था की जाएगी, खेल की व्यवस्था की जाएगी, ठीक बात, ठीक, शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो आप पॉलिटिक्स में एंट्री लेने का बिल्कुल आगे अगर मौका मिलता है जी। और बाकी समाज के लिए तो हमेशा कुछ ना कुछ किया जाता है बिना राजनीति में जितना हो सकता है। जो निरक्षर लोग हैं, जिसके बच्चे कहीं पढ़ नहीं पाते हैं, उनका एडमिशन दिलाने का काम किया जाता है। सरकार की राशन कार्ड पात्र गृहस्थी योजना चल रही है, अंत्योदय योजना चल रही है। उनके लिए जो नहीं उस चीज को जान पाते, उनको समझाना, बताना, उस योजना तक पहुंचाना,
तो सर एक चीज और बताइए, ये सब क्यों करते हैं आप? क्या इसमें क्या बेनिफिट है आपका? क्योंकि इंसान एक ऐसा प्राणी है जो बिना फायदे का कुछ करता नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं तो व्यक्ति का स्वार्थ जुड़ा ही होता है जी लेकिन जब आदमी क्षेत्र में है, पढ़ा लिखा है जी, समाज में चल रहा है या देख रहा है, कोई भी व्यक्ति सोचता है बगल का है, गांव का है, पड़ोस का है, सोचता है यार भैया इनसे राय लेंगे तो अच्छी बात होगी, अच्छी बात बताएंगे हमको या हमको इस योजना तक पहुंचा देंगे। तो इसी तरीके से इसी क्रम में चलते 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 आदमी कुछ ना कुछ एक दो लोगों का काम कराए, तीसरे का काम कराए तो बताता है दूसरे से, यार भैया उनसे मिलो तो ये तुम्हारा काम हो जाएगा। तो आदमी धीरे 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 उस कड़ी में पहुंचता है तो आगे ये पता लगता है कि मेरे पास यार ये पावर नहीं है। ठीक बात। तो जिससे पावर होता है उससे कहा जाता है, हो सकता है ग्राम का प्रधान नहीं सुन रहा है, ठीक बात। तो जब वो सुनेगा नहीं तो उसका काम वहां रुक जाता है, आगे से प्रयास करके कराया जाता है, कुछ काम नहीं भी हो पाते हैं। इस कारण से जब आत्मग्लानि होती है तो मन में आता है कि अब कहीं ना कहीं राजनीतिक प्लेटफॉर्म जरूरी है। ठीक बात। ठीक, बस और कोई बात नहीं। धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। स्वार्थ आपका यही है कि लोगों का भला, खुशी मिलती होगी उसको। खुशी मिलती है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। क्योंकि बहुत से लोगों से हम मुलाकात करते हैं जी जी, तो पहले तो वो यही बताते हैं जी कि ऐसे ऐसे करते हैं ये सब चीजें, लेकिन बेसिक मोटो उनको नहीं पता होता कि क्यों हम कर रहे हैं। जी जी, होता कहीं ना कहीं उनका ये है कि राजनीति में आना, ये चीजें करना, अपना डेवलपमेंट करना। तो क्या आपका किसी का मदद करना, किसी का हेल्प करने के पीछे का मेन मोटो क्या है, मेन मकसद क्या है? मेरा मेन रीजन, उद्देश्य सरकार की योजनाओं को अति पिछड़ा, जो कि जिसको अंत उदय कहा जाता है जी, जो कि सबसे निचले क्रम के लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। आज भी आप गांव में आए होंगे, घूम के देखिए इस गांव से पहले। खैर हमारे गांव का तो कुछ विकास हुआ है, कुछ शिक्षित लोग हैं, तो शिक्षा सबसे जरूरी है विकास का। बिल्कुल। तो उसको सरकार की योजनाओं तक तो पहुंचाना। ठीक है। जब वो सरकार की योजना पाएगा, उसका विकास होगा, पढ़ेगा, बच्चे नौकरी में जाएंगे, विकास बढ़ेगा। ठीक बात। तो जब तक विकास नहीं होगा, साक्षर नहीं होंगे, तब तक किसी का भला नहीं हो सकता है। और जब भला नहीं होगा तो हमको खुशी नहीं मिलेगी। जब सबका भला होगा, सब खुशी से रहेंगे, हमको भी आनंद आएगा। नहीं, एक चीज और भी है ना, गांव की बहुत से कवियों ने एक बात कही है कि गांव में बड़ी कठिनाई होती है आगे बढ़ने में, है ना, कि गांव का जो मानसिकता होती है वो एक सिकुड़न वाली मानसिकता है कि बहुत ज्यादा कोई पड़ोसी का घर बन रहा है, पड़ोसी की नौकरी लग रही है, तो सबसे ज्यादा पड़ोसी को प्रॉब्लम होती है। क्या आपके ग्रामीण क्षेत्र का भी ऐसा ही हाल है या? देखिए, ये तो आमतौर पे एक मानसिक विकृतियां हैं लोगों के अंदर और मनुष्य में ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है। लेकिन गांव में ऐसा आपके गांव में है क्या? नहीं, गांव में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन कुछ न कुछ कहीं न कहीं भावनाएं तो हर जगह रहती है। कोई प्रकट कर देता है, ठीक बात, कोई उसको प्रकट नहीं करता है। तो ये मानसिक प्रवृत्ति जो मनुष्य का है जी, इसको ना आज तक कोई दूर कर पाया है, ना कोई दूर कर पाएगा। ठीक बात। ये चीजें क्या अभी भी पुरानी मानसिकता जो थी, जो ग्राम पंच होते थे, गांव में कोई भी प्रॉब्लम हो मिलकर सॉल्व कर लिया करते थे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये एथिक्स, ये मोरालिटी अभी भी जिंदा है लोगों का? बिल्कुल, आप बिल्कुल ग्रामीण जिंदा क्षेत्र है। की बताइए। बिल्कुल जिंदा है। सबसे पहले अगर किसी के यहाँ कोई भी झगड़ा, आपस में कोई तनाव या नाली का विवाद या मेड़ का विवाद या कोई भी समस्या आती है, तो सबसे पहले जो गांव में प्रतिष्ठित व्यक्ति है या पंच है या प्रधान है, लोग उसके पास जाते हैं। आज भी ये जीवित है, जीवित है, अभी जीवित है, बिल्कुल जीवित है। क्योंकि हम और भी और लोगों के अंदर जी भावनाएं भी हैं, लोग बड़ा सम्मान भी देते हैं इस चीज को, लोग मानते हैं। एक आध अदा कदा चलता रहता है कि हो सकता है किसी की मानसिकता न मिलती हो, वो अलग चीजें हैं, लेकिन 99% लोग इस चीज पे अभी जाते हैं, लोग मानते भी। क्या ग्रामीण क्षेत्र में विदेशी कल्चर, जो जिसको अगर आप किसी भी वे में लीजिए, विदेशी कल्चर कितने किस रूप में हावी है? क्या गांव में हावी है, हो रहा है, इन्फ्लुएंस है कि नहीं है? बिल्कुल, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। है, बिल्कुल है। आधुनिकता है, मोबाइल का जमाना है,
इंडिया ही सेट है। लोग अगर पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ विदेशी कल्चर हावी भी हो रहा है और इस चीज से फायदा है नुकसान है सर? दोनों है। कहीं फायदा है तो कहीं नुकसान है। जैसे जिस चीज को आप मोबाइल का ही ले लीजिए, जिस चीज पे आप जाएंगे उससे अगर फायदा लेना चाहेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। सर मैं फोन और सोशल मीडिया की नहीं बात कर रहा, विदेशी कल्चर जैसे ड्रेसिंग सेंस हो गया, मैं समझ रहा हूँ, और एजुकेशन हो गया, वो जो हमारा कल्चर है पूरे विश्व में, हमारा भारत सिर्फ कल्चर के लिए जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कल्चर जैसे इमोशनल अटैचमेंट खत्म होना, बाप बेटे को ना पहचानना, है ना, और वो ये सब चीजें क्या अभी जिंदा है? बुजुर्गों का बात मानना। बिल्कुल बिल्कुल अभी जिंदा है। गांव में जो भी हमारे इर्द गिर्द है जी, अभी ये चीजें हैं। आपस में सबका इज्जत करना, प्रेम भाव बना है सबका, सारे लोग बाप बेटों का इज्जत करते हैं। अब इस चीज में अभी विदेशी कल्चर हावी नहीं है। ड्रेसिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आ रहा है, ऑनलाइन की व्यवस्थाएं हैं, ठीक बात है, लेकिन घर आ जा रहा है। हाँ, घर पहुंच जा रहा है, लेकिन लोग अभी भी उस चीज को गांव में इज्जत देते हैं कि यार गांव है, यहाँ पहनने योग्य नहीं है, कहीं बाहर चलेंगे तो पहनेंगे। उस चीज से अभी गांव बचा हुआ है। तो क्या इससे प्रभाव पड़ता है क्या सर समाज में? अगर ड्रेसिंग सेंस की जैसे बात करें, जैसे महिला है, हमारी बेटियां हैं, बहुएं हैं, या कोई भी ऐसा महिलाओं को लेकर, क्योंकि सवाल इसी पे खड़ा होता है ना सर कि महिलाएं ड्रेस पहन रही हैं तो प्रॉब्लम है। क्या आप इस बात को कितना मानते हैं कि क्या इससे समाज में प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं, देखिए, गांव और शहर, गांव गांव कहा जाता है, शहर शहर है। ठीक बात। गांव में अभी भी ये प्रथा चली आ रही है कि यार बहू है, घूंघट होना चाहिए, या उसको शर्म हया होनी चाहिए, बड़ों को देख करके लिहाज करे। तो विदेशी कल्चर की ड्रेसें ये हैं, उसमें घूंघट की तो कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक बात है। और प्रॉब्लम कहीं से नहीं है, प्रॉब्लम इसी से है। तो वो अगर गांव से हट के गई कहीं तो पहन नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां जान पहचान के लोग नहीं है। ठीक बात है। और कोई मतलब नहीं उसका, वहां कोई फर्क नहीं है, कुछ पहनो, कुछ भी, उससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन गांव में जब हम इस चीज का लिहाज करते हैं, यार हमसे बड़े हैं, उनका अदब करना है, तो उसमें तो यार दुपट्टा है ही नहीं, जेठ से शर्माना भी है। तो जब हमारे अंदर शर्म तो है लेकिन उसमें व्यवस्था नहीं है, तो हम कह रहे तो क्या करें। इस वजह से इस चीजों पर प्रभाव पड़ता है। क्या गांव का यूथ किस दिशा में जा रहा है? क्या एजुकेशन सच में एजुकेटेड हो रहा है गांव का यूथ? युवाओं की बात करें, क्योंकि हमारा देश युवाओं से तो चल रहा है ना सर। जी जी जी। तो क्या आपके ग्रामीण क्षेत्र का जो युवा है उसका डेवलपमेंट एजुकेशन के फील्ड में कितना है? बिल्कुल बिल्कुल बड़ा है। युवा एजुकेशन की तरफ जा रहा है, मेहनत कर रहा है। पहले हमारे गांव की प्रथा थी, 2-3 लोग नौकरी में हुआ करते थे। लोग शिक्षित तो गांव में हैं, लेकिन गांव के इर्द गिर्द के लोग, शिक्षा का अभाव था। खैर, सरकार के मेहनत के बदौलत शिक्षा बढ़ा है। अगर जो यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, वो बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। पहले की अपेक्षा आज गांव में हमारे नौकरियां भी बढ़ी हुई हैं। ठीक, पहले कोई युवा नौकरी में नहीं था, 10-10, मेरे पूर्वे में 10-10 लोग नौकरी कर रहे हैं, वो भी सरकारी। ठीक बात, ठीक। तो और उसको देख करके माहौल चेंज हुआ है। सारे लड़के पढ़ने की तरफ भग रहे हैं, शिक्षा की तरफ भग रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं। ठीक बात। तो सर यहाँ पे आपके ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था है सरकार द्वारा? कोई व्यवस्था है? हेल्थ का कैसा स्तर है आपके ग्रामीण क्षेत्र का? हेल्थ और शिक्षा का स्तर बताइए सर। देखिए, हेल्थ के लिए दिक्कत तो है। सरकार ने गांव-गांव आशा बहुओं को छोड़ रखा है, उनको नियुक्ति कर रखा है कि गर्भवती महिलाओं को देखरेख करने के लिए। खैर, वो कर भी रही हैं, मेहनत करती हैं, लेकिन हम बड़ी सुदृढ़ दृष्टि से देखा जाए तो जिले से करीब करीब 110 किलोमीटर की दूरी पे है। आप ये एरिया जो है जिले से 110 किलोमीटर की दूरी पे है, और साधन का अभाव है। ठीक, क्योंकि अब जिले से आना हो और जाना हो तो पूरे दिन का काम बड़ी मेहनत से पहुंचता है आदमी। 40 किलोमीटर जंगल क्रॉस करता है, तब मेरा विकास खंड आता है, वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां सुविधाएं कम है। और शिक्षा की दृष्टि से तो 1-2 डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज हैं, लेकिन सक्सेसफुल उतना नहीं।
लेकिन खैर बच्चे मेहनत करते हैं, उसी कॉलेज से पढ़ करके आज वो बच्चे आगे बढ़े हैं, बाहर निकलते हैं, बाहर पढ़ते हैं, जो शिक्षा यहाँ नहीं मिल पाती है। तो दिक्कत तो है ही है। अगर आगे मौका मिला तो उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। फिलहाल प्रयास भी किया जाता है, लोगों से मिला जाता है। हमारे अग्रज नेतागण जो हैं, मुलाकातें अगर होती हैं किसी फंक्शन में या किसी कोई कार्यक्रम हो तो बात को रखा जाता है, वो लोग सुनते भी हैं, आश्वासन भी मिलता है। अगर मौका मिला तो उसके लिए मजबूत पैरवी की जाएगी। सर ये आश्वासन शब्द जो है ना बड़ा खतरनाक है भाई, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ जी, क्योंकि एक आप भी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं सर, देखा गया है कि आश्वासन एक तकिया कलाम है नेताओं का, जब जरूरत पड़ती है दे देते। अब इसके लिए तो नहीं कुछ कहा जा सकता है, लेकिन भाई शुरुआत में अगर किसी से मिला जाए तो आश्वासन ही हम लोगों के लिए काफी है कि उन्होंने कहा है कि इसके लिए प्रयास किया। के सहारे गांव के लोग कितनी पीढ़ियां काट देते हैं। अब आश्वासन के सहारे काटा तो जाता है, लेकिन कुछ न कुछ होता भी है। ठीक बात। इतना पिछड़ा एरिया था, कहीं सड़कें नहीं थी, कच्ची सड़कें थी, घुटने घुटने पर चहले हो रहे थे, कीचड़ हो रहे थे, लोग उससे निकल रहे थे। धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अगर सरकार की पूर्ण योजना अगर लागू हो जाए, गांव तक पहुंच जाए, तो गांव तो फिर गांव ही बन जाएगा। ठीक बात है। हाँ, पूरी योजनाओं का अगर लाभ मिल जाए, ठीक बात है सर। चलिए, तो राजनीति की बात रही, थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे कैसा है आपका लाइफ, क्या, क्योंकि आप युवा हैं, आपकी एज क्या होगी? एज लगभग 40। हाँ, तो जेंट्स तो सच ही बताते हैं, लेडीज उम्र छिपाने की कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे है नदी, उस पे अगर आप आगे आते हैं तो उस पे किस तरीके का आप काम करेंगे? देखिए, अभी हमने बताया आपसे कि अभी तक जो भी हो सका है, यहाँ से जिले तक नेताओं को लेकर के राजधानी तक प्रयास किया गया। प्रयास का कुछ सफलता भी मिली। ठीक बात। और आगे अगर आते हैं तो हमारा अभी भी प्रयास है, लोगों से चर्चा भी है, नेताओं से चर्चा है, अधिकारियों से चर्चा है कि इस पे पक्की बांध का निर्माण कराया जाए। ठीक बात। पत्थर लगवा दिया जाएगा तो हमेशा के लिए समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग बैराज के डाउन स्ट्रीम पे बसे हुए हैं। ठीक बात। बैराज से जब पानी छूटता है तो इतनी स्पीड होती है कि कच्चा निर्माण कुछ भी कराया जाए बांध का, वो रुकना नहीं है। ठीक बात। तो हमारे यहाँ जैसे सिलेक्टर पड़ता है, ठीक, सिलेक्टर पे ठोकर बढ़ जाएगा। ठोकर बढ़ने के बाद अगर इधर पक्की जो पत्थर आते हैं, बोल्डर का निर्माण, पत्थर का बांध बन जाए तो कभी भी फिर ये समस्या नहीं आएगी। यहाँ पे इससे पहले भी ग्राम पंचायत चुनाव होते होंगे, प्रधान होंगे, है ना, और भी ग्राम सभाओं में। आखिर में आप कितना मानते हैं कि ग्राम पंचायत का जो मुख्य जो व्यक्ति होता है, जिम्मेदार व्यक्ति, जी जी, उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं? क्या वो चाहे तो अपने ग्राम सभा का विकास कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि जो भी सरकार से पैसा आता है, ग्राम सभा का विकास करने के लिए पैसा आता है, वो सब ग्राम पंचायत में आता है। ठीक बात। ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी ये होती है कि गांव का प्रत्येक व्यक्ति का ख्याल रखे। ठीक बात। हर मोहल्ले का ख्याल रखे, हर क्षेत्र में जो भी रास्ते हैं उसका ख्याल रखे, किसके घर में शौचालय बना, किसके घर में विधवा पेंशन बनना है, किसके घर में वृद्धा पेंशन बनना है, कितना युवा खेल के प्रति कौन आगे जा रहा है उसको आगे बढ़ाना। विकास खंड से तमाम योजनाएं आती हैं खेल के प्रति, खेल का सामान उपलब्ध कराना। तो अगर ग्राम प्रधान चाहे तो गांव का विकास बहुत बेहतर ढंग से हो सकता है। तो सर, क्या रीजन है कि जो ग्राम प्रधान है या इससे पहले रहे उस तरीके से विकास नहीं कर पाए? इसके पीछे आपके हिसाब से क्या रीजन रहा होगा? अब इस विषय पे तो बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अपनी अपनी सोच। ठीक बात। घर से निकलना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। अगर विकास हमको करना है तो घर बैठे तो हो नहीं सकता, घर से उसके लिए निकलना पड़ेगा। जानकारियां होनी चाहिए, अगर जानकारी नहीं है तो भी हम नहीं कर सकते। अगर जानकारी हो तब तो हम किसी योजना का लाभ किसी को दे पाएंगे। ठीक बात। कहाँ से क्या पैसा आना है, किसको मिलना है,
विकलांग के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, विकलांग प्रमाण पत्र बनना चाहिए, उसको पेंशन मिलना है। जानकारी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं। विधवाओं के लिए वही हाल है, बेवा के लिए जो, ठीक बात। और वृद्धा पेंशन के लिए वही हाल है। तो जब तक हमको जानकारी नहीं होगी, हम यहाँ से निकलेंगे नहीं, विकास खंड तक जाएंगे नहीं, अधिकारियों के टच में नहीं जाएंगे, तो विकास होना संभव नहीं। तो कुल मिला के योग्य नेता होना चाहिए जो इन सब चीजों को समझ सके। जी। तो क्या युवाओं का इस फील्ड में, राजनीति के फील्ड में ग्रामीण स्तर पे कैसा रुझान है? क्या आना चाहते हैं युवा? बिल्कुल, इस समय बिल्कुल कंपटीशन है युवाओं में, लोग आना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, लेकिन अब सबकी मानसिकता अलग अलग है। जैसे कहा जाता है अपन भला भला जग माही, तो अभी तक लोगों ने यही किया है। ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पे मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो किसान है। बिल्कुल। आपके यहाँ के किसानों की स्थिति कैसी है? जाते होंगे आप, देखते होंगे कैसी स्थिति है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है किसानों में? देखिए, मिला जुला है। जो जैसे पुराने भूमिधर हैं, ज्यादा खेत है उनके पास, उनकी स्थितियां बहुत अच्छी हैं। ठीक। जिन लोगों के पास बाहर से आके बसे हुए हैं, सीमित खेतें हैं, उसी में से बटा हुआ है, लेकिन फसल की पैदावार अच्छी है। फसल की पैदावार अच्छी होती है, मेहनती लोग हैं, लोग मेहनत करते हैं। समस्याएं तो आती रहती है जंगल की वजह से, जंगली जानवरों का नुकसान का, ठीक बात, हमेशा डर बना रहता है। लेकिन ये सब होते हुए भी किसान बहुत मेहनत करता है, और मेहनत करता है, स्थिति ठीक है। तो मेहनत के हिसाब से उसे परिणाम मिल जाता है? बिल्कुल मिलता है, मेहनत करेगा परिणाम मिलना ही मिलना। एक और सवाल सर, क्योंकि आप युवा नेता हैं, क्या आपके क्षेत्र के यूथ किसानी करना चाहते हैं? मेरे एज के लड़के या इससे कम एज के, इससे ज़्यादा एज के बच्चे, क्या उनका इंटरेस्ट किसानी में है? देखिए, खेती करना चाहते हैं बच्चे? पहले तो था। हाँ। मैं पीछे आपको बता चुका कि इस समय के यूथ, आपके उम्र के जो नए लड़के पढ़ने वाले हैं, अब इसमें पढ़ने का कंपटीशन है। उसके बाद जब रोजगार के रूप में किसानी क्यों नहीं देख रहे? बताए तो, खेती तो बढ़नी नहीं है, वो कम पढ़ना है, लोगों में बढ़ता जा रहा है। किसी के पास अगर 5 बीघा है, 2 बच्चे हैं, तो 2.5 बीघा हो गया पॉपुलेशन। ठीक, तो अब वो पढ़ लिख करके चाहते हैं कि हम नौकरी में आ जाए, बिजनेस में आ जाए, वे उसमें ज़्यादा उम्मीदें लोगों को दिख रही है, इस वजह से खेती करना कम चाहते हैं। तो क्या आपके यहाँ किसानी में आधुनिकता है सर? आधुनिक हो रहे हैं किसान आपके यहाँ? बिल्कुल हो रहा है। जड़ी बूटी की खेती, जैसे मसाले की खेती, केला की खेती। हाँ, मतलब आधुनिक हो रहे हैं कुल मिला के। हाँ। डेवलपमेंट है किसान? डेवलपमेंट है, बदलता जा रहा है। अभी पिपरमेंट की खेती बहुत बड़े स्तर पे हो रही थी। हाँ सर, ये चीज़ें, क्योंकि बहुत से मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको शायद इसके बारे में नहीं पता है, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है। ये पिपरामिंट जो है, ये क्या कौन सी खेती है? और जैसे मेंथा, हाँ, जिसको मेंथा बोला जाता है, हम लोग देहात में पिपरमेंट बोलते हैं। तो इसकी खेती करने के बाद इसको तेल इसका निकाला जाता है। ठीक बात। तेल निकालने का तरीका होता है, एक टंकी आती है, हाँ। उसमें डाल करके, और जैसे गुड़ बनाया जाता है उस तरीके से इसको धीरे धीरे उसका रस निकाला जाता है। रस निकालने वो तेल के रूप में पानी के साथ निकल के चला आता है। वो मेंथा ऑयल बेचने पे अच्छा प्रॉफिट होता है, मार्जिन है इसमें? मार्जिन है, बाकी फसलों से अच्छा है? बाकी फसलों से अच्छा है। कम समय की खेती है, 3 माह की खेती है, 3 माह में तैयार हो जाता है। बाकी फसल है, जैसे गन्ना है, पूरे साल भर की खेती है। गेहूं धान है, सीजनी खेती है, उसी बीच में इसको मौका मिल जाता है, इसलिए इसका ग्रोथ बहुत बढ़िया हो। विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि माना जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव बहुत ज़्यादा, उससे भी डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। घर से उठा के ले जाओ, एक एक बंदे तक पहुंचो, सबको वोट दिलाओ, ये कराओ वो कराओ। कौन सा चुनाव ज़्यादा इजी है? विधानसभा का चुनाव जितना ही बड़ा होता है उतना ही इजी होता है, क्योंकि उसमें क्षेत्र बड़ा होता है। हाँ। अब ग्राम सभा का चुनाव सीमित एरिया होता है, सीमित एरिया है, सीमित लोग हैं, हर एक दूसरे को जानने वाले हैं। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि ग्राम सभा का जो प्रधान है या चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति वो हम तक पहुंचे, पर्सनली जानता भी है। तो उसमें ये समस्याएं खड़ी होती हैं, हर एक आदमी तक पहुंचना, हर एक आदमी से बात करना, हर आदमी को कहना।
तो इस वजह से प्रधानी का चुनाव बहुत डिफिकल्ट है, सच बात है। सच है। कोई दुखी ना हो जाए, है ना, दुखी हो गया तो वो, सर थोड़ा सा बताइए क्या क्या समस्याएं आती है क्योंकि ये बहुत मिथ है लोगों में, क्योंकि बहुत कम ही मैंने ऐसा इंटरव्यू देखा जो इस स्तर की चीजें दिखाया, मतलब थोड़ा जानना चाहता हूँ। उसमें होता ये है कि मान लीजिए कि कभी अगर कुछ भी किसी कारण से 3 पीढ़ी तक ग्राम सभा का चुनाव ऐसा है कि ग्राम सभा का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति 3 पीढ़ी पीछे तक उसको याद दिला दिया जाता है कि आपके बाबा थे तो वो फलाना मेड़ पे जा रहे थे तो उनको वो मना कर दिए थे, इस वजह से हम आपको वोट नहीं देंगे। भाई ये तो समस्या नहीं है, ये तो समस्या पैदा की जाती है। ठीक, आपके यहाँ वो फलाना व्यक्ति क्यों गया था तो वो आपके यहाँ जाएगा तो मैं आपको वोट नहीं दूंगा। अच्छा, आपसे उसकी दुश्मनी है, मतलब आपस में दुश्मनी है और वो दुश्मन आपसे बोलने आ गया इसलिए वोट नहीं दूंगा। तो ये सब समस्याएं चलती रहती हैं। इसी तरीके की तमाम बातें हैं जो कि आपस में, जैसे आप जा रहे थे, हमको उस दिन आपने नमस्ते नहीं किया, हम वोट नहीं देंगे, हम वोट देंगे नहीं। अगर वो डायरेक्ट नहीं बोलता है तो इनडायरेक्ट बोलता है। तो समस्याएं, हो सकता है नजर कहीं बिछड़ गया, नहीं देख पाए, किसी ने किसी को नमस्ते नहीं किया, बहुत बड़ा चैलेंज है। समस्याएं चलती रहती है। फिलहाल अगर उस चीज पे ध्यान दिया जाए तो लेकिन सर ये भी तो ठीक है ना कि जो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि असली भारत तो गांव ही है, तो गांव में लोग इसलिए इमोशनली अटैचमेंट भी तो है, कहीं ना कहीं वो इसलिए जुड़ाव भी है। भाई भाई का क्यों झगड़े होते हैं, वो सोचता है यार बड़ा भाई था, मैंने उसको प्रणाम नहीं किया, वो दुखी हो जाता है क्योंकि उनको पैसे से नहीं, उनको वो वाला रिस्पेक्ट चाहिए। देखिए, एक लोगों के अंदर मानसिक ख्वाहिश होती है मनुष्य के अंदर कि अभी वो व्यक्ति निकलेगा तो हमके नमस्ते जरूर करेगा, वही उनके लिए बहुत है, वही बहुत बड़ी बात है। देखिए, कहने का मतलब है कि हम गांव में प्रेम से बंधे हुए हैं एक दूसरे से, बिल्कुल ठीक, पैसे से नहीं बंधे हैं। शहर में पैसा से बंधा है लोग, देहात में हम प्रेम से बंधे हुए हैं, हर एक दूसरे को दिलों तक पहुंचते हैं। ठीक बात। जैसे किसी ने कहा कि, मतलब किसी का कहना है कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगेगा। ठीक बात। जिस्म की बात नहीं, लोगों के दिलों तक पहुंचना है, इतनी दूरी तय करने में वक्त तो लगेगा। वाह, क्या बहुत अच्छी शायरी। मतलब ये गांव की माया है, गांव की परंपरा है कि हर एक दूसरे का दिलों से जुड़ा होता है। और ऐसा लगता भी होगा कि यार दादाजी थे, नहीं किया इसीलिए दुखी हैं, और आपको ये आप जस्टिफाई भी कर लेते होंगे कि ठीक बात है, मैंने नमस्ते नहीं किया इसीलिए वोट नहीं। सही भी है, हमको करना चाहिए, उसको उम्मीद लगी हुई है, उसको चाहिए, और क्या चाहिए उसे, और कुछ चाहिए भी नहीं। सम्मान वाले को सम्मान चाहिए, सुविधा वाले को सुविधा चाहिए। अगर कोई बुजुर्ग है कितनी तो बड़ी उसको पेंशन की व्यवस्था चाहिए, जी, उसको वही चाहिए। कितनी बड़ी बड़ी उम्मीदें होती हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की, जैसे क्या कितनी बड़ी उम्मीदें होती होंगी, लास्ट आप बताइए कि क्या कहाँ तक सोच सकते हैं कि इनसे ये चीज हो सकता है। देखिए, बात तो सही है, जैसे हर आदमी किसी की बिटिया की शादी करना है तो उसकी उम्मीद होती है यार हमारी बिटिया की शादी करना है, कुछ मदद मिल जाती है हमको, कुछ व्यवस्थाएं मिल जाती, या उसके पास जगह की कमी है तो इसकी व्यवस्था हो जाती। ठीक बात। जिस तरह की लोगों के अंदर ख्वाहिश होती है, जिस तरह की जरूरत होती है, उसको उसी प्रकार की उम्मीद होती है। अलग से कुछ नहीं चाहिए किसी को, बहुत ज्यादा चाहिए ना, उसकी जरूरत के हिसाब से उसकी ख्वाहिशें होती है। ऐसा नहीं कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, तमाम बुजुर्ग औरतें मिलती हैं, भैया हमारा पेंशन ना आवा, तो उसको उतनी ही ख्वाहिश है कि हमारी पेंशन नहीं मिल रही है, अगर भैया से कहेंगे तो कोई कागज पत्तर की कमी होगी या कहाँ से रुका हुआ है पता लग जाएगा, पता लगवा देंगे, उसमें सहायता हो जाएगी, पेंशन आना शुरू हो जाएगी। भाई उतनी ही हेल्प, बस उतनी ही हेल्प उसके लिए बहुत काफी है, उसका जीवन शायद सफल हो जाए उतने से। देखने पे जैसे मान लीजिए हमको वो करने की क्षमता है यार, हम किसी से पूछ सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, इनके दरवाजे पे जा सकते हैं, तो फिर अपने आप को रोक नहीं पाते हैं कि इसका काम होना चाहिए यार, ये हो जाना चाहिए, ये सही है। अगर अधिकारी कोई मिल गया उससे भी रिक्वेस्ट ली करके काम कराया जाता है, क्योंकि कोई पावर तो है नहीं, पावर हो तब तो हम मोहर लगा दें आपके लिए। ठीक बात। तो इस हिसाब से उसका काम किया जाता है, काम चलता है, लोगों को लाभ भी मिलता है।
अब हो सकता है कि हर व्यक्ति के उम्मीद पे खरे न उतर सके, क्योंकि ये उसको नहीं पता है कि क्यों खरा नहीं उतर रहे हैं। ठीक बात। वो हमको पता है कि हम क्यों खरे नहीं उतर पा रहे हैं, वो सुविधाएं मेरे पास नहीं है, वो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो समझ नहीं सकता ना इस बात को। तो लोगों की मानसिकता है, धीरे धीरे लोगों को समझ में आता है कि नहीं हो सकता था, लेकिन लोगों को तुरंत फायदा चाहिए। तो मान लीजिए कि किया जाता है, मेहनत किया जाता है, सफलता मिलना न मिलना वो तो ईश्वर के हाथ में। जिनसे भी हम मुलाकात करते हैं उनसे एक बात जरूर कहते हैं, अगर राजनीति कर रहे हैं तो प्योर होना चाहिए, बिल्कुल पारदर्शिता जरूरी है। लोगों से जिस तरीके से आप अभी वर्क कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि नेता क्या करते हैं, पहले तो ठीक है, जैसे बहुत से लीडर्स आप उठाएंगे, लिस्ट ऐसी पूरी तहरीर लगी हुई है कि पहले तो बहुत अच्छा वर्क करते हैं, मतलब और कुछ समय के बाद उनकी मेंटलिटी में चेंजेस आने लगती है कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, या वो एटीट्यूड में चेंज आ जाना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए आने वाले समय में जब भी, और आप बनेंगे क्योंकि आप कर रहे हैं, वर्क बढ़िया कर रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं आप सर, है ना। लोग आपको पसंद कर रहे हैं, और पसंद क्यों करेगा व्यक्ति, जब आप उसकी उम्मीदों पर खरा उतरोगे, है ना। एक टाइम के बाद क्या होता है, बहुत से लीडर्स ऐसे होते हैं सर, शायद आप ऐसे लीडर से भली भांति परिचित भी होंगे, जो चुनाव लड़ने से पहले सबके पैरों पे गिरते हैं, जो कहो वो करने को रेडी होते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद वही माताएं, वही बहनें, वही मतलब युवा, वही मतलब जो भी ग्रामीण क्षेत्र का जो चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, वो उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं कि आप कौन हो। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। अगर गांव से जुड़े, जैसे आपने कहा कि इमोशनल बहुत ही वीक होता है इंसान, गांव का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है इमोशनल, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं। देखिए, हम पहले भी बता चुके कि गांव में लोगों को प्रेम से मिलना, प्रेम से बोलना, वही बहुत बड़ी बात है, सब कुछ है उनके लिए। गांव के या किसी भी राजनीति में दूरदर्शिता और पारदर्शिता होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक बात। और बाकी अपनी अपनी मानसिकता, जैसे वो क्या कहा जाता है कि आपकी क्या बता रही है दौलत नहीं नहीं है। सही बात। ठीक, तो वही हाल है कि आज हम पैर पकड़ रहे हैं, कल हम अगर थोड़ा सा पैसा आ गया या कोई वदा आ गया तो हमारी एटीट्यूड चेंज होगी। अब वो बुजुर्ग नहीं रहेगा मेरे लिए। वो लोगों की अपनी अपनी मानसिकताएं हैं, कहीं ना कहीं गलत है सर ये। हम गांव से हैं। ठीक बात। गांव में लोगों से प्रेम व्यवहार से रहना, हर आदमी के दिलों तक पहुंचना, उसकी भावनाओं को समझना, लोगों से जुड़ाव रहना, ये हमेशा से चला आ रहा है, ये चलता रहेगा। होता है ना कि जब हम किसी ओहदे पे होते हैं तो हमसे लोग जुड़े होते हैं। सर, आपका जीवन शैली पे मैंने सवाल किया था सर, खाने में आपको क्या पसंद है, क्या आपको लगता है कि ये मेरा बेस्ट डिश है, मुझे सबसे फेवरेट चीज? देखिए, क्योंकि पूर्वांचल से मतलब मुझे लगता है पूर्वांचल वाले हैं तो बस कहने का मतलब, देखिए हम लोग पूर्वांचल से हैं, प्योर सनातनी हैं। ठीक बात। शुद्ध शाकाहार पसंद है। शाकाहार में भी बहुत से डिशेस हैं सर, कुछ स्पेशल डिशेस जो है कि जैसे मान लीजिए पूर्वांचल से हैं तो पूर्वांचल का सबसे मेन डिश होता है बाटी चोखा। अच्छा। वो हमको उम्मीद है कि शायद 99% लोगों को पसंद होगा। फेवरेट सबका है। फेवरेट सबका। आप अलग बताइए। नहीं, मेरा भी तो वो मेरा भी फेवरेट वो तो हर एक पूर्वांचली से पूछेंगे तो कहेगा भैया नहीं, तो वो मेरा भी फेवरेट है। लिट्टी चोखा बनाना आता है सर? नहीं, बनाना तो नहीं आता है, लेकिन तरीका पता है। बताइए, हमारे दर्शक क्या पता ट्राई करें। अब जैसे दर्शक ट्राई क्या, अब वो तो आजकल नेट की सुविधाएं, सारे लोग देख लेते हैं किस तरीके से। नेट ही है ना सर? नहीं, वो बनाने का तरीका क्या देखा जाता है, घरों में बनते हैं, और ऐसा नहीं कि मतलब वो तो शुरुआत से परंपरा चली आई हुई है। बाटी चोखा का लोगों के लिए नया होगा, हम लोगों के लिए तो परंपरा है। तो क्या लगता है कि बाटी चोखा को पूरे वर्ल्ड में फेवरेट डिश का बिल्कुल, हम तो कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय डिश घोषित कर दिया जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं बिहार में, वो भी बाटी चोखा खाते हैं। ठीक बात है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे साथ एक युवा नेता जुड़े, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही ईमानदार। आप इनके शब्दों से, इनके बातों से आप गेस कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं कि किस तरीके के व्यक्ति हैं ये। क्योंकि क्या होता है ना कि हम वहीं पे भूल करते हैं जहां पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि राजनीति में हमें यह तय करना होता है कि कौन सा नेता कितना
ज़्यादा जिम्मेदार है, उसका विजन कितना स्ट्रांग है। जैसा कि सर ने बताया कि पारदर्शिता और दूरदर्शिता, ये दोनों जिसके पास नहीं है वो फिलहाल नेता के लायक तो नहीं है। आप इन सब बातों को जरूर ध्यान दें जब भी वोट डालने जाए, क्योंकि चुनाव का दौर है, अभी आने वाला है ग्राम पंचायत का चुनाव। तो इसमें आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारा नेता कैसा है, उसके बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। और उसके सबसे बड़ी बात कि उसको देखना चाहिए कि वो कितना टैलेंटेड है। पैर छू लेना या दो बातें प्यार से कर लेना, ये विकास करने वाला व्यक्ति हो इसका प्रमाण नहीं है। इसलिए आप ध्यान दें कि क्या उसके अंदर वो योग्यता है भी या नहीं। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें और कमेंट कर ये जरूर बताएं कि क्या हमारे देश में युवा अब राजनीति में अग्रसर हो रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र का विकास कहां से संभव है, किस तरीके से संभव है। आपके राय में अपना राय साझा करें। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार।